हेलो दोस्तों, आप सभी का पिलानिया क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपनी पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.3। 1.2 अपनों ने कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो पहले वाली वीडियो देख लें, प्ले लिस्ट के अंदर क्रम वाइज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 और उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले 1.3 की कुछ एक तो प्रमेय दे रखी है, थोड़ा उसको जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो अपने बुक के अंदर प्रमेय 1.3 दे रखी है। मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगा, जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है, दशमलव के अंदर या बटे के अंदर नहीं है, पूर्णांक है। जैसे 4 की स्क्वायर है, यानी 4 की स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो ये 4 है, ये भी 2 से क्या है, विभाजित होना चाहिए। यानी ये विभाजित है तो ये भी इससे विभाजित होगा, यानी पूर्णांक आएगा भाग देने पे, तो एक धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। यानी इस प्रमेय यही कहा गया, यानी अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई प्रमेय। अब अपने को प्रमेय 1.4 के रूप में दे रखा है कि √2 एक प्रमेय संख्या। ये क्वेश्चन के रूप में मान लो अपने बुक के अंदर प्रमेय के रूप में दे रखा है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अपने एक तो √2 और एक √3 और एक √5, ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो इस प्रकार के हैं। फिर है प्रश्नावली 1.3 में कुछ मिक्सअप क्वेश्चन, यानी जैसे 5 प्लस √3 या 5 प्लस 2 √3, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो अपने धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आराम से समझे, ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहले समझते हैं। प्रूफ करना है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। इसको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या है, इससे अपने अप्रिमेय सिद्ध करना है तो इसको अपने उल्टा मान लेते हैं, यानी प्रीमेय मान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हल माना √2 एक प्रीमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, मान लिया कि √2 अप्रिमेय संख्या है। अब आगे देखो, फिर इसलिए माना √2 बराबर p/q, जहां q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p व q सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है दोस्तों, या 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी उभयनिष्ठ 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे क्या होगा फिर, p बराबर क्या है, अब p बराबर कर लो, p बराबर क्या आ जाएगा, 2 √q, ये होगा। अब इसका वर्ग करने पर वर्ग कर दो, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, p स्क्वायर बराबर √2 का वर्ग करेंगे तो 2, q का q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब q स्क्वायर बराबर क्या आएगा, p स्क्वायर बटे 2, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो
पी स्क्वेयर बटे 2 एक क्या है, पूर्णांक है। यानी पी स्क्वेयर में अगर 2 का भाग देंगे तो कोई पूर्ण संख्या आएगी, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा तो पूर्ण अंक आएगा, यानी पूर्णांक आएगा। यानी पी स्क्वेयर बटे 2 क्या एक पूर्णांक है। अतः पी स्क्वेयर 2 से भाज्य है। अतः इसलिए P बटे 2, इसलिए P भी क्या होगा, 2 से भाज्य। यानी P स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है P की, तो P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे देखो, माना P बटे 2 बराबर K1 है, कोई पूर्णांक मान लो। यानी अगर P में अगर 2 का भाग देंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, उस पूर्णांक को अपनों ने क्या मान लिया, K1 मान लिया। ठीक है, K1 मान लिया। तो अब P बराबर क्या बनेगा, ये मान यहां पे रखो, समीकरण 1 में रखेंगे तो P बराबर K1, ये क्या गई, समीकरण नंबर 2 आ गई अपने पास। समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 में मान रखो तो Q स्क्वायर बराबर 2K1 की स्क्वायर बटे 2, तो Q स्क्वायर बराबर 4K1 बटे 2, ये कैंसिल होगा। तो Q स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 2K1, K1 की स्क्वायर, तो K1 बराबर K1 की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बटे 2। ये अपने पास समीकरण क्या आ गई, समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो Q स्क्वायर बटे 2 एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए Q स्क्वायर 2 से भाज्य है। अतः Q भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगर Q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो Q भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे यहां पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, माना Q बटे 2 बराबर K2, यानी पूर्णांक। यानी अगर Q में 2 का भाग देंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, उसको अपने ने Q2 मान लिया। तो Q बराबर 2K1 2K2, Q बराबर ये बनेगा समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो और समीकरण नंबर 2 में देखो, 2 में क्या था, समीकरण नंबर 2 में क्या था, P बराबर क्या था, 2K1 था। ये अपनी समीकरण नंबर 2 थी। तो समीकरण ये देखो, इसके अंदर क्या है, उभयनिष्ठ आगे, यानी अपनों ने माना था जिसका HCF यानी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या यानी प्रिमेय संख्या होती है। तो इसमें तो देखो 2 आ गया, यानी एक के अलावा आ गया, तो ये संख्या क्या होगी, अप्रिमेय हुई, यानी अपनों ने जो माना था उसका उल्टा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट है कि P एवं Q दोनों का
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। स्पष्ट है कि दो है जो P एवं दो है वो P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमने माना था P एवं Q सह अभाज्य संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से है √3 है, सेम जहां पे इसमें 2 आया है वहां पे 3 आ जाएगा, बस बाकी पूरा सिस्टम सेम ही है। चलो मैं आपको √3 और लगा देता हूँ। नेक्स्ट उदाहरण है अपना √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है अपने को। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट करते रहना, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो √3 इसका हल करते हैं। हल सेम उसी तरीके से होगा। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लिया, इसलिए माना √3 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता। P व Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ आएगा। जिसका HCF 1 होता है वो क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखो, यहां से P का मान क्या निकलेगा? P बराबर √3Q। अब वर्ग कर दो, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो P² बराबर √3 का वर्ग 3, फिर Q², तो Q² बराबर P²/3। ठीक है, ये अपने पास समीकरण नंबर आ गई। एक P²/3 एक पूर्णांक है, यानी P² के अंदर 3 का भाग देंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, यानी कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो, इसलिए P² 2 से भाज्य है, अतः P भी 2 से भाज्य होगा, यानी P भी 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। फिर आगे देखो, माना P भी 3 से, यानी सॉरी 3 आएगा। ठीक है, 3 से भाज्य है। ठीक है, तो P/3 बराबर K1 पूर्णांक, यानी कोई पूर्णांक आएगा तो उसको अपन ने K1 मान लिया, तो P बराबर क्या बनेगा? 3K1। समीकरण नंबर 2 बन गई। ये मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर
ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 की होल स्क्वायर बटे 3। तो क्यू स्क्वायर क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 9k1 की स्क्वायर बटे 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 3k1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर अपने k1 का मान निकालेंगे तो k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3। ये 3 इसके बटे में जाएगा तो ये ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 3 आ गई अपने पास। तो यहां पे देखो क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अतः क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 3 से भाज्य होगा तो फिर माना क्यू बटे 3 बराबर k2 पूर्णांक होगा ये भी। ठीक है, तो यहां से क्यू बराबर क्या होना है, क्यू बराबर 3k2। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या थी अपने पास, p बराबर 3k2, 3k1 थी। ये समीकरण नंबर 2 थी अपने पास। तो ये देखो दोनों में उभय निष्ठ आ गया ना 3। ठीक है, तो इसमें सेम ही है, यानी समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 3p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः √3 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे दो क्यों से कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना, अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं है, बस समझने की जरूरत है थोड़ी। बिल्कुल आसान है, तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये बताना है। तो जैसे अपने पहले किए सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, सोल्व करते हैं। हल, इसका हल क्या होगा, माना √5 एक प्रीमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए माना √5 बराबर p बटे q होगा, जहां q 0 के बराबर नहीं है। p एवं q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, जहां क्या हो HCF जिसका एक हो वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। तो यहां से p बराबर क्या बनेगा, p बराबर √5q। अब वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर √5 का वर्ग 5 और q स्क्वायर।
तब क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर बटे 5 को इधर भेज दो, 5 पी स्क्वायर बटे 5। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब पी स्क्वायर बटे 5 क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी कोई पूर्णांक है। अतः पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए पी भी 5 से क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया ना। तो पांच से भाज्य होगा। तो आगे देखो, माना P बटे 2 बराबर K1, कोई क्या है पूर्णांक, पूर्णांक मान लेते हैं। यानी B में 2 का भाग दें कोई पूर्णांक आएगा, P बटे 5 है, सॉरी P बटे 5 में कोई भाग दें तो K1 पूर्णांक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो P बराबर क्या बनेगा, 5K1। ये अपनी समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है, ये मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर ये मान अगर अपने समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी, क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 की होल स्क्वायर बटे 5। तो ये क्या बनेगा, 25 बटे 25 K1 की स्क्वायर बटे 5। 5 से कटक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 5 25, तो 5K1 की स्क्वायर। तो क्या बना, क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 की स्क्वायर। तो यहां से K1 की स्क्वायर क्या बनेगा, K1 की स्क्वायर निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर क्या आ गई अपने पास, 3 आ गई। तो क्यू स्क्वायर बटे 5 एक क्या है, पूर्णांक है। अतः पूर्णांक है, तो अतः क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है, बिल्कुल आसान है, तीनों क्वेश्चन सेम एक ही तरीके के है। ठीक है, 5 से भाज्य होगा, तो फिर ये क्यूब 5 से भाज्य हो गया तो क्या बनेगा, 5 से भाग देंगे तो माना क्यू स्क्वायर बराबर 5, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर K2, यानी क्यू 5 का भाग देंगे कोई पूर्णांक आएगा, तो उस पूर्णांक को अपनों ने क्या मान लिया, K2 मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या बन गया, 5K2। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर आ गई 4। तो समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण नंबर 2 क्या आती है अपने पास, पी स्क्वायर बराबर 5K1। ये समीकरण अपने पास 2 थी। तो समीकरण 1 2 और 4 से क्या स्पष्ट है, कॉमन आ गया ना इसके अंदर एक के अलावा। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया ना अच्छे से? कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके समझ लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़े। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।